एपिसोड शुरू होते ही हमें सबसे पहला सीन दिखाया जाता है। प्रिंसिपल सर जो होते हैं वो फ़ैन के आगे बैठ के मस्त हवा खा रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद वो बोलते हैं कि कैसा हो जो फैंस जो होते हैं नॉर्मली वो हमारी बात सुनने लग जाएं, समझने लग जाएं और हमारी हर बात का जवाब देने लग जाएं तो कैसा होगा। मतलब फैंस जो होते हैं वो हमारी बात का जवाब देने लग जाएंगे तो कैसा होगा। फिर वो बोलते हैं कि क्या हुआ, तुमको ये चीज़ नहीं पता है। उसके बाद एक्चुअली में जो रियल एपिसोड होता है वो शुरू होता है। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शिनचैन जो होता है वो शीरू को लेके आया होता है पार्क में ऐसे घुमाने, लेकिन उस पार्क में बेसिकली सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन वहाँ पे बेसिकली एक फ़ैन पड़ा हुआ होता है। तो शिनचैन और शीरू देखे उसको काफ़ी अजीब लगता है कि यार मतलब पार्क में से फ़ैन कौन छोड़ के जा सकता है, मतलब ऐसा क्या फ़ैन यहाँ पे छोड़ के चला गया है। तो उसके वजह से वो जाते हैं उसको ऑन करते हैं, तो उसके बाद जाके शिनचैन कुछ आवाज़ें निकालता है उसके साथ साथ, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा जैसे अगर हम फ़ैन के आगे जाके कुछ आवाज़ें निकालेंगे तो हमारी आवाज़ होती है वो काइंड ऑफ एको टाइप होती है और रोबोट टाइप बन जाती है, इसलिए वो थोड़ा अजीब लगता है। इसलिए शिनचैन ने वो सेम चीज़ की थी। लेकिन उसके बाद शिनचैन जो होता है शीरू को लेकर वापस घर की तरफ चला जाता है। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये होती है जो फ़ैन होता है वो भी शिनचैन के पीछे पीछे आ रहा होता है, तुम खुद देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शिनचैन जो होता है अपने नॉर्मली अपने घर पहुंच चुका होता है, लेकिन उसके घर जाते उसको पता चलता है शिनचैन की जो मॉम होती है वो शॉपिंग करने के लिए कहीं जा रही होती है और शिनचैन को बताती है कि चलो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मेरे पीछे मेरे जाने के बाद यहाँ पे नैना को दीदी आएंगी, वो तुम्हारा ध्यान रख लेंगी। इसे सुनने के बाद शिनचैन जो होता है काफ़ी खुश हो जाता है और शिनचैन की मॉम जो होती है वो शॉपिंग करने चली जाती है। लेकिन इतने अचानक से जैसी मॉम जाती है बेल बजती है घर की और शिनचैन को लगता है कि नैना को दीदी आ चुकी है, लेकिन जैसे वो गेट खोलता है सामने एक फ़ैन खड़ा होता है जो कि वही उसको पार्क में मिला था। मतलब वो जो फ़ैन होता है वो शिनचैन का पीछा पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच चुका होता है। तो शिनचैन को काफ़ी अजीब लगता है कि यार ये फ़ैन कैसे आ गया। इतने के अंदर पीछे से नैना को दीदी आ जाती है तो दरवाज़ा खुला ही छोड़ देता है और जो फ़ैन होता है वो घर के अंदर आ जाता है और नैना को दीदी भी घर के अंदर आ जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो नैना को दीदी और शिनचैन होते हैं वो फ़ैन के आगे बैठे हुए होते हैं, तो शिनचैन जाके उस फ़ैन को जाके ऑन करता है और स्विंग मोड भी ऑन कर देता है। इसलिए करता है बेसिकली कि नैना को दीदी और शिनचैन दोनों को हवा मिल सके, लेकिन जो फ़ैन होता है वो सिर्फ शिनचैन को हवा दे रहा होता है, नैना को दीदी को हवा दे नहीं रहा होता है। तो शिनचैन ट्राई भी करता था कि ये थोड़ा स्विंग हो, लेकिन वो स्विंग नहीं होता है क्योंकि वो देखो जो फ़ैन होता है वो सिर्फ शिनचैन को अपना दोस्त मानता है। तो काफ़ी टाइम तक वो ट्राई करते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता, तो शिनचैन को ये लगता है कि शायद ये फ़ैन जो है टूटा हुआ है इसलिए ऐसा कर रहा है। तो शिनचैन और नैना को दीदी बेसिकली ऐसे ही चले जाते हैं किचन के अंदर कुछ खाने पीने के लिए और वहाँ पे काफ़ी सारी बातें कर रहे होते हैं। तो शिनचैन एक बार बीच में ऐसी काफ़ी प्यारी प्यारी बातें करने लग जाता है नैना को दीदी के लिए। इसलिए जो फ़ैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि देखो वो ये चाहता है, जो फ़ैन होता है वो ये चाहता है कि देखो शिनचैन जो है वो सिर्फ मेरा दोस्त रहे, शिनचैन का कोई और दोस्त ना बने। इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो फ़ैन अचानक से रुक जाता है। लेकिन अचानक से रुकने के बाद वो इतना तेज़ चलता है, इतना तेज़ चलता है कि बेसिकली घर में हर चीज़ें उड़ने लग जाती है और जो फ़ैन होता है वो पागल हो जाता है बिल्कुल। इतने बेसिकली शीरो आता है वहाँ पे एंड शिनचैन भी आता है और नैना को दीदी भी आती है उसको रोकने के लिए, लेकिन रुकता नहीं है, वो इतना ज़्यादा तेज़ी से उड़ने लग जाता है। फिर उसके बाद बेसिकली काफ़ी टाइम तक ऐसे करते रहते हैं, लेकिन शिनचैन जो होता है गलती से जाके उसके पास जाके वो अलग एक स्विच दबा देता है, लेकिन उस स्विच से जो फ़ैन होता है वो और तेज़ी से घूमने लग जाता है और ऐसे करते 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 बेसिकली जो फ़ैन होता है वो खिड़की से बाहर उड़ जाता है और कहीं और चला जाता है। तो सबको काफ़ी अजीब लगता है कि अभी यहाँ पे हुआ क्या ऐसा है, लेकिन काफ़ी टाइम ऐसा चलता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फ़ैन होता है वो बिल्कुल रोड के एकदम सेंटर में खड़ा होता है एंड उसी रोड पे कज़ामा आ रहा होता है। फिर कज़ामा उसको देख के बोलता है कि अरे यार फ़ैन यहाँ पे किसने रख दिया, मतलब रोड के बीचों बीच फ़ैन कौन छोड़ के चला गया। तो फिर उस फ़ैन के पास जाता है, उस फ़ैन को ऑन करता है और वो भी बिल्कुल सेम आवाज़ें निकालता है जैसे शिनचैन ने निकाली थी उस पार्क के अंदर उस फ़ैन के आगे, वैसे भी कज़ामा बिल्कुल सेम आवाज़ें निकालता है। फिर वो फ़ैन को वहाँ पे बंद करता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। लेकिन यार जो फ़ैन होता है वो भी उसका पीछा करने लग जाता है और यहाँ पे वही सेम स्टोरी कंटिन्यू हो जाती है। उसके अगले सीन में हमें वापस से प्रिंसिपल सर देखने को मिलते हैं जो बेसिकली कहते हैं कि देखा मैंने कहा था ना कि कभी भी किसी भी फ़ैन के आगे जाके ऐसी आवाज़ें नहीं निकालनी चाहिए, क्या पता जो फ़ैन है तुम्हें अपना दोस्त समझ ले और तुम्हारा पीछा करते करते तुम्हारे घर तक पहुंच जाए। एंड गाइज इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड होता है हो जाता है ख़त्म। कैसा लगा आपको एपिसोड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये एपिसोड आपने पहले भी देख रखा है या आपने अभी देखा या आपको हॉरर लगा या नॉर्मल लगा, ये सब चीज़ें मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड गाइज अगर आपने अभी तक इस वीडियो पे लाइक नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो भाई, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। एंड गाइज चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन का बटन आएगा उसको भी दबा दो यार, मतलब ऐसे वीडियो देख के मत चले जाओ भाई, सब्सक्राइब करके जाओ यार। एंड गाइज मैं मिलूंगा आपको एक अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय यार।